महाभारत भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया। ये युद्ध कुरुक्षेत्र में 18 दिनों तक चला, जिसमें अलग अलग राज्यों के राजा पांडवों या कौरवों के पक्ष में शामिल हुए। अब सवाल उठता है, इतने लाखों सैनिकों के लिए आखिर खाने की व्यवस्था कैसे की गई? क्योंकि युद्ध के बाद रोजाना सैनिकों की संख्या कम हो जाती थी। ऐसे में उस दौरान कैसे इन सब बातों का ध्यान रखा गया कि खाना बर्बाद ना हो और सबको मिल भी जाए। आइए जानते हैं इस रोचक तथ्य के पीछे की पूरी कहानी। पांडवों और कौरवों के बीच यह एक विशाल युद्ध था, जिसमें सैकड़ों राजा दोनों पक्षों में शामिल हुए, मगर उडुपी के राजा ने किसी का भी पक्ष नहीं लिया। इसके बजाय उन्होंने दोनों पक्षों के सैनिकों को भोजन कराने का जिम्मा लिया। यह युद्ध धर्म के अनुसार लड़ा गया था। हर दिन की लड़ाई के बाद दोनों पक्षों के सैनिक साथ बैठकर भोजन करते थे। हर रोज भोजन के बाद श्री कृष्ण युधिष्ठिर के पास बैठते और उडुपी राजा उन्हें खुद भोजन परोसते। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उडुपी राजा हर दिन बिल्कुल उतना ही खाना बनवाते थे जितने सैनिक बचते थे, ना कभी ज्यादा ना कभी कम। पांडव इस बात से हैरान थे कि उन्हें हर दिन कितने सैनिक जीवित रहेंगे ये कैसे पता चलता है। जब पांडवों ने रसोइये से पूछा कि क्या कभी खाना बचता है या कम पड़ता है, तो रसोइयों ने बताया कि उडुपी राजा को पहले से ही पता होता था कि कितने सैनिक जिंदा रहेंगे और उसी के अनुसार वे खाना बनवाते थे। जब पांडवों ने उडुपी राजा से इसका रहस्य पूछा तो उन्होंने बताया कि वे हर दिन श्री कृष्ण को रोज उबली हुई मूंगफली परोसते और ध्यान से देखते कि श्री कृष्ण कितनी मूंगफली खाते हैं। इससे वे अगले दिन मृतकों की संख्या का अनुमान लगाते थे। जैसे अगर श्री कृष्ण ने 10 मूंगफली खाई तो अगले दिन 10,000 सैनिक मारे जाते। उसी हिसाब से खाने की मात्रा तय होती थी और कभी खाना कम या ज्यादा नहीं पड़ता था। यह जानकर पांडवों ने समझा कि असली युद्ध तो श्री कृष्ण की इच्छा से हो रहा है, हम तो सिर्फ एक दिखावा कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम इसी तरह की जानकारी आपके लिए लाते रहें। जय माता दी दोस्तों।